everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well. Today I'm gonna share my experience on this Neutrogena का oil free acne wash. Now ये मैंने आपको दिखाया था अपने last month के Amazon haul video में और मैंने आपको उसमें बताया था कि I got this one because बहुत सारे लोगों ने इसे मुझे recommend किया था and one of you is a dermatologist जो अभी dermatology पढ़ रहे हैं and this has worked really well on you. So that's why I thought let's try this one out and let's see how it perform on my face. So I have used this one and I had a tragedy with this one. So yeah, I'm gonna share my experience with this product. So if you're interested, then please keep on watching. So first of all, it comes in this pump packaging. ये 175 ml का प्रोडक्ट है एंड दिस वन रिटेल फॉर 650 रुपीज़. शेल्फ लाइफ भी ठीक ठाक है. नाउ इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें ऑन द टॉप वहाँ पे कुछ सर्फेक्टेंट्स हैं. देन इट हैज़ सैलिसिलिक एसिड और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑन द फ्रंट दैट इट हैज़ 2% ऑफ सैलिसिलिक एसिड. नाउ 2% सैलिसिलिक एसिड के बाद इसके अंदर कुछ ह्यूमेक्टेंट्स हैं एंड देन इट हैज़ फ्रेग्रेंस. नाउ फ्रेग्रेंस के बाद इसके अंदर एलोवेरा है और 2 और फ्लावर एक्सट्रैक्ट है एंड देन सम pH adjusters and then some colors. Now I have used this one so I forgot to shoot the demo of this one और अब मैं आपको डेमो दे भी नहीं पाऊंगी पर तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी ये जेल टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी है. फोम ठीक ठाक मॉडरेट फोम बनाता है, क्लीन काफ़ी अच्छे से करता है. मैंने इसको 2 से 3 बार यूज़ किया एंड थर्ड डे मुझे बम्प फील हुए अपने फेस पे. एग्जैक्टली सेम रिएक्शन जो मुझे डर्माको के फेस वॉश से हुई थी एग्जैक्टली वही हुआ. बट उस टाइम पे आई डोंट नो क्यों वो कम हुआ था बट इस बार जो इरिटेशन थी वो पूरे फेस पे मुझे हो गई थी. और अभी मेरा जो फेस है इट्स रिकवरिंग. अभी आई थिंक इट्स 4th और 5th डे है. अभी मेरा स्किन थोड़ा सा काम डाउन हो गया है एंड ऑफ कोर्स आई हैव पुट मेकअप तो इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा बट आई विल पुट द पिक्चर्स और द वीडियोस ऑन द स्क्रीन टू यू नो हैव अ क्लोज लुक एंड हैव अ क्लियर आइडिया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था. सो मैंने आपको बताया था कि जब डर्माको का मैंने यूज़ किया था उस टाइम में मेरे को बम्प्स निकल गए थे, यू नो टेक्सचर आ गया था पूरे फेस पे. एग्जैक्टली सेम मुझे इसके साथ भी हुआ. पूरे फेस पे मुझे टेक्सचर फील हुआ है. बम्प निकल गए हैं, छोटे छोटे बम्प और साथ में बीच में पस वाले बम्प भी निकले हुए हैं. सो आई डोंट नो कि क्यों. आई थिंक लाइक आई हैव यूज्ड सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट लाइक आई हैव यूज्ड BHA फ्रॉम पॉलास चॉइस, आई हैव यूज्ड कॉस्रेक्स का BHA. तो वो दोनों ने ही मुझे कोई इरिटेशन नहीं दिया बट आई डोंट नो व्हेन इट कम्स टू क्लेंजर्स मेरा स्किन इरिटेट हो जाता है. बी इट बी मिनिमलिस्ट वन, बी इट डर्माको और बी इट दिस न्यूट्रोजेना वन. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस क्लेंजर्स और व्हाट्स रॉन्ग विद माई स्किन विद सैलिसिलिक एसिड. आई डोंट नो, इट जस्ट रिएक्ट. सो पूरा फेस मेरा भर गया है विद टेक्सचर ओके और वो येलो पस वाले छोटे छोटे आई डोंट नो क्या है बबल्स फूल गए हैं तो वो निकल बहुत आराम से जाता है. एंड देन आई डू द सेम स्किन केयर जो मैंने उस टाइम पे किया बट स्टिल नेक्स्ट डे वो फिर निकल जा रहा है. सो आई डोंट नो लाइक still I was very patient in these 4 or 5 days. I have tried so many things to calm down my skin and again you know finally वही चीज़ें मुझे काम आई जो मेरे लास्ट टाइम काम आई थी. लास्ट नाइट जो मैंने किया था जिससे मुझे ऐसा फील हुआ कि आज मुझे कम निकले हैं वो वाइट बबल्स जो थे वो कम निकले हैं. दैट मे बी बिकॉज आई हैव यूज्ड प्रोपोलिस लास्ट नाइट लाइक आई हैव यूज्ड प्रोपोलिस टोनर एंड द स्किन फूड का प्रोपोलिस एसेंस एंड देन आई यूज माई फॉर्मूला RX मॉइस्चराइजर एंड ऑन द टॉप माई होली ग्रेल माई मैजिक प्रोडक्ट बायोडर्मा सीका बायो एंड देन माई स्किन इज हील्ड. सो आज मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है एंड आई फील कि 2 या 3 दिन और लगेंगे एंड स्किन नॉर्मल हो जाएगा. बट आई एम डेफिनेटली सीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट दिस वीक. टुडे इज wait let me check. Today is 14th of November. I have an appointment on 17th of November. So मैं 17th को डॉक्टर के पास जा रही हूँ. Finally I'm gonna show her कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, why I'm getting irritations again and again. And tomorrow I'm going to see a gynec. So let's see. दोनों को ही मैं दिखा दूँगी और एक मैं वीडियो आपको देने वाली हूँ अपनी हेल्थ अपडेट पे बिकॉज पिछले 3-4-5 महीने में बहुत कुछ हुआ है. सो दैट आई एम गोना शेयर विद यू ऑल बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सी बातें लिखते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम्हारा खुद तो फेस ख़राब हो गया है,
कुछ ये करो वो करो। सो आई एम गोना कम अप विद अ वीडियो जिसमें आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं है, मैं भी मुझे भी अपने फेस की चिंता है, मुझे भी अपनी बॉडी की चिंता है। सो ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो अबाउट टू सी डॉक्टर। सो एनीवेज विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन दैट वीडियो। बट कमिंग बैक टू दिस वन, दिस हैज़ नॉट वर्कड ऑन माई फेस। ना आई एम नॉट गोना ब्लेम द पर्सन जिसने मुझे इसको रिकमेंड किया था। ना ये इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, बिकॉज as we all know, skincare is very subjective. What works for you might not work for me, what work for me might not work for you, so it's completely subjective. So ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे पे सूट करता। मे बी आप में से बहुत सारे होंगे जिस पे ये बहुत अच्छे से सूट किया है, बट अगर कोई मेरा जैसा है वहाँ पे जिस पे इसने इरिटेशन दी है, सो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन ऐसा है मेरे जैसा जिसको इसने इरिटेशन दी है। सो विल कम टू नो कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको इससे इरिटेशन हुई है। सो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इफ़ यू वांटेड टू ट्राई दिस वन आउट, आई वुड से डू अ पैच टेस्ट। इफ़ यू आर अ पर्सन जिस पे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं, आई एम श्योर कि ये भी सूट नहीं करेगा। सो आई वुड से कि डोंट डू द एक्सपेरिमेंट्स, लाइक रिस्क मत लेना, डोंट टेक रिस्क, डोंट यूज़ दिस, डोंट गो फॉर डर्माको वाला। मिनिमलिस्ट वाले से मुझे इस तरह की इरिटेशन नहीं निकली थी, उससे मुझे रेड कलर का कुछ अंदर से बड़ा सा कुछ पॉस्ट्यूल सा निकल रहा था। सो उससे मुझे इस तरह का इरिटेशन नहीं निकला है, बट मैंने उसको सिर्फ एक बार यूज़ किया था, 1 या 2 बार यूज़ किया था। बट कमिंग टू दिस, I'm not gonna recommend this one for the people who is allergic to or who is sensitive towards salicylic acid. So if you are a person who looking for salicylic acid based product, I would say go for Paula's Choice का BHA or go for Cosrx का BHA. That's not gonna irritate your skin because वो दोनों प्रोडक्ट मेरे फेस पे बहुत अच्छे से सूट हुए हैं, but these cleansers have done nothing. They have irritated my skin. They have completely destroyed my skin. Now I'm gonna see 1 या 2 दिन में और देखूंगी, अगर फिर भी मुझे इरिटेशन हुआ तो ऑफकोर्स 17th को तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा ही रही हूँ, तो तब मैं पहले उनको बता दूंगी कि ये सब इस फेस वॉश ने किया है। तो ऑफकोर्स पहले हम इस चीज़ को ट्रीट करेंगे और उसके बाद फिर जो मेरा स्किन कंडीशन हुआ है, जो इरिटेशन हो रही है, उस सब का पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है। ये हार्मोनल इशू है बिकॉज मेरे पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, सो वो भी मैं कल जाके चेक करूँगी। सो दैट्स अ बैकग्राउंड स्टोरी फॉर यू, सो दैट you will be aware of it कि और ज़्यादा जो मुझे एक्नेस निकल रहे थे वो क्यों निकल रहे थे। ये मैंने बहुत बार चीज़ बताई है, बट आई डोंट नो, कुछ लोग स्किप करके देखते हैं, तो लोग फिर आके कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर देते हैं। सो एनीवेज वी कांट डू मच फॉर दैट. I'm not gonna recommend this one. So yeah, that is it guys. That's all about my experience on this product. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.